राजेश की बेटी रीना जवानी की दहलीज पर पांव रख चुकी थी और बड़ी ही खूबसूरत थी। सारा दिन इधर उधर तितलियों की तरह फुदकती रहती थी। गांव के आधे लड़के रीना के दीवाने थे, पर रीना किसी को भाव नहीं देती थी। रीना का दिल तो पड़ोसी गांव में एक लड़के पर अटका था। लड़का अजित यादव और रीना सिंह परिवार से थी। उससे यही डर सताता था कि कहीं मेरे पापा को पता चला तो हम दोनों को मार न दे। पर प्यार तो इन सबसे बड़े होता है, कहाँ जात पात भेदभाव देखता है। रीना स्कूल के बहाने से अजित से मिलने चली जाती थी। अजित भी रीना से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था। दोनों अपने अपने प्यार के झूले में झूल रहे थे। रीना कभी पार्क में मिलने जाती तो कभी अपनी सहेली के घर पर। अंदर ही अंदर उसे यही डर लगता था कि कहीं मेरे पापा को पता न चले। दोनों कई कई घंटों तक फ़ोन पर बात करते रहते थे। व्हाट्सएप चैट के जरिए अपने भविष्य के सपने सजाते थे। एक दिन रीना अजित से मिलने बाहर जाती है और दोनों बाहों में बाहें डाले एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। रीना: अजित, मैं अब तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। अजित: हाँ रीना, मैं भी तुमसे अलग नहीं रह सकता हूँ। रीना: तो फिर चलो ना, हम दोनों कहीं भाग चलते हैं। अजित: नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। भागेंगे क्यों? बाकायदा ससुर जी से हाथ मांग कर ले जाऊंगा। रीना के गालों को सहलाते हुए और मस्ती भरी अदा से बोला। रीना: सोचना भी मत, मुंह बनाकर, मेरे पापा को तुम नहीं जानते हो, वो इंसान नहीं हैवान हैं। अजित: जानता हूँ, बड़े चर्चे सुने हैं मैंने। रीना: हाँ, मुझे तो अपने बाप को पापा कहने में भी शर्म आती है। उनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं मम्मी की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। अजित: पर फिर भी मैं अपने माँ बाप के संस्कारों पर उंगली नहीं उठवानी है। मैं तुमसे ही शादी करूँगा, पर तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। रीना: मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, और अगर मैं तुम्हारी नहीं हुई तो किसी की नहीं होऊंगी, इतना याद रखना। और कहते कहते दोनों एक दूसरे के सीने से लग जाते हैं। दोनों को एक साथ रीना का भाई शुभम देख लेता है और आग बबूला हो उठता है। रीना ज्यों ही घर आती है तो रीना की माँ और भाई दोनों गुस्से में लाल पीला हुए पड़े थे। रीना की मम्मी कहाँ से आ रही है मुंह काला करवा कर, गुस्से से बाल पकड़कर, अगर मैं तेरे बाप को बता दी तो जिंदा जला देंगे तुझे भी और उस कमीने लड़के को भी। रीना: जो करना है करो आप लोग, पर मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी, देख लेना। गुस्से में भरकर रीना बोली। अब क्या, मम्मी का तमाचा और रीना का गाल दोनों एक हो गए। रीना अपने रूम में जाते हैं, तुरंत अजित को फ़ोन करके सारी बातें बता देती है। अजित: रीना, तुम परेशान ना हो, मैं CRPF में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और जिस दिन भर्ती हो जाऊंगा उसी दिन मैं तुम्हारे पापा से शादी की बात करने आऊँगा, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। दूसरे दिन शुभम अजित के गांव में 3-4 लोगों के साथ पहुंच गया और अजित को सबने मिलकर मारा और धमकी दिए कि देखो, रीना से दूर रहना, वरना ऐसी जगह हम तुम्हें भेजेंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी प्यार के नाम से डरेगी। अजित मारे दर्द से कराह रहा था, किसी तरह अपने घर आया और सारी बातें अपने पापा को बता दिया। पापा ने भी अजित को यही सलाह दिए कि बेटा, हमारा कुल खानदान एक नहीं है, तुम्हारी शादी उससे कैसे हो सकती है, मेरी मानो उस लड़की से दूर रहो। अजित के पापा ने उससे ये भी कहा कि राजेश अव्वल दर्जे का शैतान है, मैं उसके घर में तो भूल कर भी तुम्हारा रिश्ता नहीं होने दूंगा। अब अजित को पापा की बातें सुन और भी टेंशन हो गई और मन ही मन कुछ सोचने लगा। रोज़मर्रा की तरह अजित और रीना फ़ोन पर एक दूसरे से बात करते थे और एक दूसरे के दिल का हाल बयां करते थे। अजित रीना से फ़ोन पर: मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम दोनों कोर्ट मैरिज कर ले। रीना: हाँ, अगर ऐसा हो जाएगा न तो ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अजित: तो फिर ठीक 2 दिन बाद कोर्ट के बाहर मुझे मिलना।
रीना ठीक है, खुशी से उछल पड़ती है। अजित और रीना दोनों ने जैसा तय किया था वैसा ही उन्होंने किया भी। दोनों चुपके से कोर्ट मैरिज कर लिए और अभी किसी को न बताने का प्रॉमिस भी करते हैं। पर जो होना है वो तो होकर ही रहता है, चाहे जो भी हो जाए। कुछ दिनों बाद अजित की भर्ती भी निकल जाती है और अजित भी सिलेक्ट हो जाता है और अजित को ट्रेनिंग पर जाना पड़ा। जाते जाते अजित रीना से मिलकर उससे समझा बुझा कर चला जाता है। इधर रीना के घर वाले भी खुश हो गए थे कि चलो पीछा छूटा उस लड़के से, और अब रीना की शादी के लिए लड़का ढूंढने लगा था। राजेश जहाँ कहीं राजेश रिश्ता तय करके आता वहाँ पर रीना फ़ोन करके कहती, मैं रीना की सहेली बोल रही हूँ, रीना का दूसरे के साथ चक्कर है, आप सब शादी मत करिएगा। फिर रिश्ता टूट जाता रीना का। पहले तो राजेश को कुछ नहीं पता चला, पर जब बार बार ऐसा होने लगा तो उससे समझ में देर नहीं लगी कि ये सब कुछ क्या धारा रीना का है। फिर क्या, जोर जोर से रीना को आवाज़ लगाकर बुलाने लगा, रीना ओ रीना जल्दी आ जा। रीना भागकर आई। रीना हाँ पापा। राजेश अपना फ़ोन दो, गुस्से में लाल पीला होते हुए हाथ आगे पसार कर। रीना क्यों? राजेश एक तमाचा मारते हुए फ़ोन छीन लेता है और चेक करने लगता है तो रीना की शादी का फ़ोटो और वीडियो देखकर हैरान हो गया। तूने ये सब कब किया? सिर पकड़ लेता है और गुस्से से रीना को देखता है। रीना बोली, अब क्या, मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। राजेश ने रीना का फ़ोन छीन लिया और उसका बाहर का आना जाना बंद कर दिया। राजेश ने रीना की शादी कहीं और तय कर दी। शादी की डेट भी तय हो गई थी और रीना की शादी की तैयारी भी चलने लगी। उधर अजित की ट्रेनिंग भी खत्म होने वाली थी। अजित रीना के हालात से बेखबर अपनी छुट्टी का इंतजार कर रहा था। देखते हैं क्या रीना और अजित कभी मिल पाए और राजेश के पाप का घड़ा कब भरता है।